Hello everyone, welcome in वन शॉट डीबीएमएस सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और इसका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। जब भी हम कोई क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो वो जो प्रोसेस है, क्वेरी एग्जीक्यूट करने वाली जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन करना। ठीक है ना? तो ट्रांजैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या हुआ कि हम ट्रांजैक्शन के थ्रू मैनेज और मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। वी कैन मैनेज और मैनिपुलेट डेटा इन द डेटाबेस बाय द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। फायदा कि इससे हमारा रिलायबल ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है? और हमारे डेटा की इंटीग्रिटी को अश्योर करते हैं, कंसिस्टेंसी को अश्योर करते हैं, रिलायबिलिटी को अश्योर करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारा जो अश्योरेंस है वो किसमें करेंगे? कनकरेंट एनवायरनमेंट के अंदर। कनकरेंट का मतलब होता है पैरेलल। जब हम एक साथ एक से ज्यादा काम को परफॉर्म करते हैं, वर्क को परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, कनकरेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है ना? पैरेलल ट्रांजैक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है? अब जब हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सा डेफिनेशन इसका है कि ट्रांजैक्शन होता क्या है? ट्रांजैक्शन सीक्वेंस है एक या एक से ज्यादा ऑपरेशंस का, जिनको हम एक सिंगल लॉजिकल यूनिट के रूप में एग्जीक्यूट कराते हैं या परफॉर्म करते हैं या यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्लियर? ट्रांजैक्शन के द्वारा हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ट्रांजैक्शन में जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो एक इंडिविजुअल यूनिट के रूप में परफॉर्म किया जाता है, यानी ये टास्क या तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा। यानी ट्रांजैक्शन हमको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन के अंदर, डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर डेटा को मैनेज करते हैं। और जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड एंटरप्राइज के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर? ट्रांजैक्शन जो वर्क करता है, या हम ये कहें कि ट्रांजैक्शन के प्रोसेस में कई सब प्रोसेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके द्वारा हम ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक्चुअल में एसिड है क्या? एसिड चार प्रोसेस का नाम है जिसको हम कंबाइनली एसिड बोलते हैं। फर्स्ट एटोमिसिटी, दूसरी कंसिस्टेंसी, तीसरी आइसोलेशन और चौथी हो गई ड्यूरेबिलिटी। ये चार प्रोसेस हमारी ट्रांजैक्शन में आती है, तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम एटमोसिटी पे डिस्कशन करते हैं। हम एटमोसिटी कहती है भैया, या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फुली कंप्लीट हो जाएगा, या अबॉर्ट हो जाएगा, यानी बीच में ही फेल हो जाएगा। अगर किसी ट्रांजैक्शन का कोई पार्ट फेल्ड होता है तो जो एंटायर ट्रांजैक्शन वो रोल बैक हो जाएगा और पुराने ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। जस्ट सी दिस सिंपल एग्जांपल। हमने कोई $100 जो है ए अकाउंट से बी में ट्रांसफर किए। जब हम इसको ट्रांजैक्शन को समझाएंगे तो इसमें दो प्रोसेस काम हो रही है, एक डेबिट की, एक क्रेडिट की। हमने डेबिट किया यानी सब्सट्रैक्ट किया ए अकाउंट से $100 और उसको ऐड करना है हमको बी अकाउंट के अंदर। अब ये जो दोनों सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे दोनों प्रोसेस, तब जाके हम ये कहेंगे कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी? एटमोसिटी कहलाएगी। क्लियर? दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्टेबिलिटी, यानी जो आपका डेटाबेस है वो ट्रांजैक्शन से स्टार्टिंग में और ट्रांजैक्शन के बाद, ये दोनों फेज में वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। ठीक है ना? जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो स्टेबल स्टेट में रहेगा, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ट्रांजैक्शन के ड्यूरेशन में जो डेटाबेस होता है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहता है, यानी जब तक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता है तब तक डेटा इनकंसिस्टेंट में रहता है, क्योंकि हम उसके ऊपर डिफरेंट तरह के रूल्स, कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं
और अगर मान लो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट क्वेरी के लिए वो रूल और कंस्ट्रेंट जो है, रिलेशनशिप जो है, स्ट्रक्चर जो है वो स्टिल मेंटेन रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का सिंपल सा एग्जांपल है कि हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है ना, ए और बी दो अकाउंट है, उसको हमने एक उसके जो हमने ट्रांसफर किया एक से बी के अंदर, ठीक है। जब हम उसको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं, स्टार्टिंग से पहले हमारे पास में क्या है, 1,000 थे, ठीक है ना, किस में थे, ए में, और हमको इसको किस में करने, बी के अंदर ट्रांजैक्शन करना है। ये कहता है भैया सिंपल सी बात है, आप चाहे ट्रांजैक्शन ए से बी में करें चाहे बी से ए में करें, लेकिन ओवरऑल जो है वो ट्रांजैक्शन का स्टेटस कंसिस्टेंट यानी स्टेबल में होना चाहिए। हमने जो ट्रांजैक्शन किया ए से बी में किया तो ए से $100,000 लेस हुए, बी में चले गए, ठीक है ना, तो यानी डेबिट से क्रेडिट में चले गए, और क्रेडिट भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो क्या हुआ, 1000 का रेशियो मिल गया कि हमने 1000 को ट्रांजैक्शन किया था जो क्रेडिट से डेबिट में गए, अब वो दोनों वाला हिसाब हमको मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी। अगर किसी कारण से ये चीज पूरी नहीं होती है, यानी क्रेडिट तो हो गया, डेबिट तो हो गया, लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया और रोल बैक हो जाएगा और पुरानी इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा जहां पर डेटा हमारा कंसिस्टेंट सेव है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आइसोलेशन। आइसोलेशन कहता है भैया एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस से अलग करना चाहिए। दोनों क्रेडिट डेबिट जो है, दोनों प्रोसेस एक साथ एक ही समय में हम प्रोसीड नहीं कर सकते। अगर प्रोसीड करेंगे तो हमारा रिजल्ट गलत आएगा, हमारा डेटाबेस करप्ट हो जाएगा। इसीलिए जब क्रेडिट चल रहा है, डेबिट चल रहा है तो क्रेडिट नहीं चलेगा, क्रेडिट चलेगा तो डेबिट नहीं चलेगा। क्लियर? अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो हमारा डेटा करप्ट हो जाएगा। उसको प्रिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोलेशन प्रॉपर्टी का सहारा लेते हैं, और यही चीज हमने यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में बताई है। उसके बाद में आता है चौथा, ड्यूरेबिलिटी। ये कहता है भैया जब ट्रांजैक्शन कमिट हो जाता है, यानी ए से बी में हमने अकाउंट भेजा और ए से अकाउंट पैसा कटा, बी में जाके ऐड हो गया और वापस हमको सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का मैसेज मिल गया, यानी हमारा ट्रांजैक्शन कमिटेड हो गया, तो ये जो चेंजेस हुआ है वो परमानेंट होगा, ये टेम्परेरी नहीं होगा। और अगर मान लो ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो क्या हो गया, रोल बैक हो जाएगा और अपनी प्रीवियस जो पहले वाली परमानेंट स्टेट थी उसके ऊपर चला जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस एसिड प्रॉपर्टी। अब इसके फायदे क्या क्या है, सिंपल से फायदे हैं कि ट्रांजैक्शन से फायदा क्या है, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, एरर को हैंडल करते हैं, कोई भी एरर आती है तो रोल बैक कर लेते हैं, ठीक है ना, और कंकरेंसी कंट्रोल को, कंकरेंसी मैकेनिज्म है जो कंकरेंसी प्रोसेस है उसको हम कंट्रोल करते हैं ताकि कन्फ्लिक्ट्स ना हो, और परफॉर्मेंस यानी फास्ट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं ताकि कम समय में हमारा आउटपुट हाई थ्रूपुट मिले, फास्ट रिस्पॉन्स मिले, ठीक है ना, यूजर ने रिक्वेस्ट की और इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स मिल जाए, उसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस, यानी उसका जो थ्रूपुट है वो हाई होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन कितने तरह के होते हैं। एक होता है फ्लैट ट्रांजैक्शन, जिसमें इसको सिंपलेस्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं, इसमें केवल एक बार में केवल एक ही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। दूसरा नेस्टेड, एक प्रोसेस में दूसरी कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलती हैं, यानी एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस चलती हैं, ठीक है ना, और अगर मान लो उसमें कोई एरर आती है तो उसको रिकवरी के द्वारा हम हैंडल करते हैं, यानी रोल बैक होता है। रोल बैक क्या होता है, रिकवरी होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिफरेंट तरह के एक से ज्यादा डेटाबेस है, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, डेटाबेस सिस्टम के ऊपर जब करते हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज होती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, जो डेटाबेस जहाँ पे एक डेटाबेस से वैल्यू गई है दूसरों पे जब तक नहीं पहुंचेगी, जब तक प्रॉपर फीडबैक मैसेजिंग नहीं आएगी, तब तक वो उसको कमिट नहीं करता है। अगर किसी कारण से किसी सिस्टम पर डेटाबेस नहीं जाता है, ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होता, रोल बैक आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा काम जो है, हर जो डिफरेंट तरह के सिस्टम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उनपे जो ट्रांजैक्शन वर्क कर रहा है वो सिंगल यूनिट के रूप में कर रहा है। अब हम ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए
जो डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, उनमें सबसे पहला कंपोनेंट है कंकरेंसी कंट्रोल। जब पैरेलल ट्रांजैक्शन करते हैं तो जब हम एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस यानी एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें क्रैशेस की संभावना रहती है, करप्शन की संभावना रहती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट तरह की टेक्निक्स का यूज लेते हैं, जिसमें मीन लॉकिंग और टाइम स्टैम्प टेक्निक्स हैं। इनका हम यूज करते हैं ताकि दो प्रोसेस आपस में क्रैश ना हो, उनमें कोई भी करप्शन या ओवरलैपिंग ना हो, यानी एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से आइसोलेट रहे और जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट मेंटेन रहे। रिकवरी, अगर मान लो किसी कारण से प्रोसेस में फेलियर हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको रिकवर करेंगे। रिकवरी मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं, जो हमारे इस सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में आता है कि हम कमिट प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे। कमिट प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि आपकी जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है, नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो वो रोल बैक हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हो गई तो उसमें जो चेंजेस हुआ है वो परमानेंटली डन हो जाएगा। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कंकरेंसी के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है क्वेरी है तो आप मुझे इस ग्रुप के अंदर या इस क्लिप के नीचे अपना मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।